हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर डायमेंशन टूल्स चल रहे हैं और इस डायमेंशन टूल्स के अंदर हमने सबसे पहले लाइन डायमेंशन को डिस्कस किया था। लाइन डायमेंशन के जितने भी टाइप्स है उन सभी को डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने अलाइन डायमेंशन को डिस्कस किया था। अलाइन डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल एंड डायमीटर डायमेंशन को किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है, किस तरह मेंशन किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, रेडियल एंड डायमीटर डायमेंशन के बारे में बात करूँ तो ये किसके लिए यूज होती है, तो पर्टिकुलरली आपके पास जो सर्कल्स होते हैं और आपके पास जो आर्क होते हैं उनकी आपको यदि डायमीटर या रेडियस को मेजरमेंट करना है तो यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, रेडियल डायमेंशन या डायमीटर डायमेंशन को। अब बात करेंगे सबसे पहले रेडियल डायमेंशन के बारे में कि रेडियल डायमेंशन यहां पर किस तरह से वर्क करती है। तो रेडियल डायमेंशन के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड है DRA एंटर। जैसे DRA एंटर यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, रेडियल डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड के अंदर जो आपके पास टूल बार है उसके थ्रू भी यहाँ पर रेडियल डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं यहाँ पर कि रेडियल डायमेंशन किस तरह से यहाँ पर वर्क करती है। क्लियर? ओके, चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर आ चुके हम यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया है, एक रेडियस का यहाँ पर क्या यूज किया है, सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब जरा बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क भी ले लेते हैं, तो स्टार्ट सेंटर और एंड वाला आर्क ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यस, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। ये मैंने क्या किया है, इसका सेंटर पॉइंट दे दिया। बेसिकली यहाँ पर बात करें तो इसकी रेडियस को यहाँ पर कर लेता हूँ 12 को। ओके, 12 का ले लेता हूँ यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। यस, एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बात करें रेडियस की, तो यहाँ पर रेडियस को किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड हमारे पास क्या था, DRA एंटर। यस, DRA एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, रेडियस कमांड इनेबल हो जाएगा। DRA करेंगे यहाँ पर, तो DRA यहाँ पर क्या लिखा है, डिम रेडियस लिखी आ रही है यहाँ पर। तो डिम रेडियस के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेडियस को कमांड को यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास ये हमारे पास क्या है, डायमीटर टूल्स है। इस डायमीटर टूल्स के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये आपके पास क्या है, रेडियस टूल्स है। इस रेडियस टूल्स का आपके पास जैसे ही इनेबल करेंगे तो रेडियस टूल इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द आर्क या सर्कल। आप यहाँ पर सर्कल लेना चाहते हैं या आर्क लेना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो इसकी रेडियस को यहाँ पर मेंशन करना है। आप पर्टिकुलरली कहाँ मेंशन करना चाहते हैं वहां पर उसको स्पेसिफाई लोकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस जो हमने 10 सेंटीमीटर ली थी वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं आर की रेडियस को, तो क्या यहाँ आर की रेडियस को किस तरह से मेंशन करता है। तो देखिए आर की रेडियस के लिए यहाँ पर आर के ऊपर क्लिक किया। आर के ऊपर क्लिक करने के बाद जरा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर की जो रेडियस है वो यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब जरा देखिए पर्टिकुलरली देखिए किस तरह से मेजरमेंट हुई है। तो देखिए इस सेंटर पॉइंट से जरा देखिए यहाँ पर, इसके सेंटर पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अब देखिए क्या ये रेडियस हमारी 12 सही है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन का यूज करेंगे। लीनियर डायमेंशन के थ्रू यहाँ पर इसकी मेजरमेंट करें तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, अच्छा सॉरी, आपके पास जो डायमेंशन यूज हो रही थी वो यहाँ पर रॉन्ग पॉइंट से यूज हो रही है। बात करें यहाँ पर, ये हमारा सेंटर मार्क ये रहा। यस, बात करेंगे हम यहाँ पर लीनियर डायमेंशन की, तो ये रहा हमारा सेंटर मार्क। अब जरा बात करें हमारे पास दूसरा मार्क कहाँ है, ये रहा दूसरा मार्क। यस, और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। बेसिकली हमने क्या किया, हमारी जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली एक सेंटर मार्क के अलॉन्ग नहीं लाइन लेंथ हुई थी। यस, अब हम उसे सेंटर मार्क के थ्रू करेंगे। देखिए सेंटर मार्क के थ्रू जैसे ही करेंगे हम यहाँ पर, तो ये रहा हमारे पास सेंटर मार्क। अब जरा देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटर मार्क है वो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सेंटर मार्क को चूज करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल सेंटर मार्क है, वही चूज करेंगे तो आपके पास वही डायमेंशन आने वाली। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। लेकिन लाइन की लेंथ को हम मेजरमेंट करेंगे तो वो यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। देखिए रेडियस को यहाँ पर शो कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर देख पाएंगे कि रेडियस के लिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर आर शो हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रेडियस है वो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर लाइन की लेंथ है, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, केवल और केवल यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ही शो हो रहा है। और देखेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी रेडियस के लिए क्या हो रहा है, शो हो रहा है आर। और यहाँ पर बात करेंगे रेडियस के लिए, तो रेडियस के अंदर हमारे पास जो भी ऑप्शन दिख रहे थे, यस बात करें यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए टेक्स्ट, मल्टीटेक्स्ट, एंगल, सब वही चीज है कि आप कौन से एंगल के साथ इस रेडियस को शो करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका पर्टिकुलर एंगल क्या देना चाहते हैं, वो यहाँ पर सेम टू सेम है। क्लियर हो गया यहाँ पर बेसिकली। अब जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डायमीटर।
आप किसी भी लाइन की लेंथ की डायमीटर, मतलब बात करें यहाँ पर सर्कल और आर्क की यहाँ पर डायमीटर को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर डायमेंशन टूल को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। डायमीटर टूल के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, DDI एंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पर DDI एंटर करेंगे, डायमेंशन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन को किस तरह से मेजरमेंट करें, देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर भी आके यहाँ पर डायमेंशन को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, DDI एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर DDI एंटर कर रहा हूं, तो यहाँ पर डायमीटर दिख रहा है, डिम डायमीटर नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर डिम डायमीटर के थ्रू भी आप डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द आर्क या फिर आपको सर्कल, तो यहाँ पे मैं सर्कल को यूज करना चाहूंगा। तो सर्कल को यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी डायमीटर को शो हो रहा है, और डायमीटर को शो होते ही यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा है। 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर डायमीटर को सिंबल के रूप में शो करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 के रूप में आप सिंबल को शो कर रहे हैं डायमीटर को, और वो कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। आप देखेंगे रेडियस यहाँ पर कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास डायमीटर कितना आ रहा है, सॉरी रेडियस 10 आ रही है, तो यहाँ पर डायमीटर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब जरा बात करें इस आर्क की, क्या आर्क के लिए यहाँ पर वर्क करेगा, तो यहाँ पर डिम आर्क को डिम डायमीटर को चूज किया। यहाँ पर डिम डायमीटर को चूज करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो इसकी यहाँ पर आपके पास डायमीटर कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है आर्क के साथ, आर्क आपके पास किससे मिलकर बना है, पर्टिकुलरली एक सर्कल से मिलकर ड्रॉ हुआ है। तो इस पर्टिकुलरली इस आर्क के लिए मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 24 यहाँ पर सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी डायमीटर को चूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही आर्क को सर्कल के अंदर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो डायमीटर नजर आएगी वो यहाँ पर क्या आने वाली है, 24 आने वाली है। अब जरा बात करें क्या इसकी डायमीटर आपकी 24 है या नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लाइन की लेंथ को लाइन की लेंथ बना रहे हैं। यस, लाइन बना रहे हैं यहाँ पर। लाइन बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इस लाइन की लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। तो लाइन की लेंथ को लीनियरली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यस, यहाँ पे लाइन की लेंथ को क्या कर सकते हैं, लीनियरली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास कितनी आ रही है, 20 आ रही है। और यहाँ पर हमारा जो 5 का मान आ रहा है, हमारे पास मतलब जो डायमीटर्स आ रहा है वो भी यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी आपके पास ड्रॉइंग है, उस ड्रॉइंग के अंदर आप उसकी डायमीटर्स को या फिर उसकी रेडियस को, पर्टिकुलरली यहाँ पर सर्कल और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, आर्क की बात की जा रही है, तो आर्क और सर्कल के अंदर उसके डायमीटर को और उसको रेडियस को मेजरमेंट करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डायमीटर टूल्स है इसके अंदर से चूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड कौन सा है, यहाँ पर बात करें तो रेडियस के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो DAR है, सॉरी DRA है। और बात करेंगे यहाँ पर डायमीटर के लिए तो यहाँ पर क्या है, DDI है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से डायमीटर को यहाँ पर मेजरमेंट किया जा सकता है, और यहाँ पर किस तरह से हम यहाँ पर किस तरह से रेडियस को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।